यार बनाया रे ऐसे आओ का सम्मान करें, अर्पण करके उनका सम्मान करें। उसके बाद हम अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान की जरूरत करेंगे। आने प्रताप सिंह जी से, मंजूर भैया से, वाणी से, सुखा जी से और सुशील वाजपेयी जी से, अवधेश सिंह जी से, पंकज भैया से, रमेश प्रजापति जी, उत्तम भदौरिया इत्यादि सभी पदाधिकारियों से मैं एक का क्या नाम सभी लोग सबसे पहले जो आज के कार्यक्रम के परम और विशेष रूप से उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। आध्यात्मिक चेतना का पर्व भी है, बसंत उत्सव मां प्रकट दिवस है और इस अवसर पर संत चरण इस लगी है। 1 मिनट तू बना, 1 मिनट हम बनाएंगे। एक लिख जाए ना तब हम का दी एक ही बगल हम कहते हैं आदिवासी कहते हैं हम लक्ष्यों को बर्बाद नहीं करते, निर्भय गाते हैं जिसकी गायत्री राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं ये कितने आई लिखे ये कितने आई लिखे राहुल भैया पूरे तो ये कितने आई नहीं पता 25 एक को नहीं पता मम्मी पापा काहे पढ़ा रहे गोबर जी के घर में हम बताई देखी पढ़े लिखे बोल लेना बना एक हुआ ना ये कितना है ये एक लिखा है एक के बगल टाइम चल रहा वन टाइम चल रहा 50 हो ही गया है चले संयोजक बदलता है, नव प्रतिनिधि बदलता है। इस कार्यक्रम का संयोजन शुरुआत से 2007 से आदरणीय संस्थान करती आ रही और हमेशा इस कार्यक्रम को हम लोगों ने व्यावसायिकता से दूर रखा है। कभी सम्मेलनों में बहुत कुछ बदल गया पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन यहाँ कविता के वही मानक स्थापित हैं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमेशा आदरणीय प्रकाश शुक्ल जी रहते हैं। उनके काम से आप सब परिचित हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं। मैं चाहता हूँ इस क्रम में हमारे सभी पदाधिकारीगण आदरणीय प्रकाश शुक्ल जी का भी सम्मान करें। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन हो, आदरणीय प्रकाश शुक्ल जी ने बड़ी कम उम्र में इन सब दायित्वों का निर्वहन करना बखूबी सीख लिया है। दर्द दुख झेल के खुशियों की फसल लेते हैं, जिनमें खतरे और राहों पे चल देते हैं, जिनकी सोचों में औरों की भलाई है, ऐसे लोग जमाने को बदल देते हैं। इस जमाने को बदलने का संकल्प लेकर जज्बा लेकर आदरणीय प्रकाश शुक्ल जी जब निकलते हैं तो उनकी टिमटिमाहट न जाने कितने घरों को रोशनी प्रदान किया करती है। जो हमेशा सम्मान का भाव होता है, उस सम्मान की अभिव्यक्ति उनके उपस्थिति से होती है। आइए अब आगे का कार्यक्रम चलेगा। आदरणीय समिता जी पूरे संचालन करें और अन्य सभ्यों का काव्यपाठ करवाएं और हम उद्बोधन भी सुनेंगे अपने आगंतुकों का, लेकिन इससे पहले कविता की धारा प्रवाहित। अच्छा नटनाथ जी ने कैसी कविता सुनाई, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर माहौल बनाइए और फिर मैं कविता बोलने की शुरुआत करूं। आदरणीय मैं जल्द से जल्द अखिलेश द्विवेदी जी तक, मनोज चौहान जी तक, खंजन जी तक पहुंचना चाहती हूँ और मैंने प्रयास किया कि आप कवियों को ज्यादा से ज्यादा सुने और मैं संचालक बहुत संक्षेप करूँ और हमारे पूज्य बाजी यहाँ पर आ गए हैं। यकीनन ये मंच धन्य हुआ है, आप सब धन्य हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है उनकी उपस्थित और साथ ही साथ मुख्य अतिथि जी का तो हमेशा सानिध्य हम लोगों को कवियों का मिलता रहा, हमारा संपर्क बढ़ाता रहा। तो अब मैं सोचती हूँ कि हाथ में रख के बाद फिर से प्रेम की ओर चलो, क्योंकि जब बात प्रेम की आती है तो कौन है जो इंसान मंदिर को भूल सकता है, जिसने हर जगह प्रेम की अलग जगाई है। वो अमर प्रेम जो कभी राधा और कृष्ण के बीच में था, ये प्रेम किसी ने कहा, किसी ने मैंने कहा है, भूल जाते हैं किसी ने कि प्रेम प्रेमी कहीं और कहीं करते हैं, प्रेम शाकुंतल कहीं और प्रेम शाकुंतल प्रेम दुष्यंत है और इससे ज्यादा सनम प्रेम में क्या कहूँ, प्रेम ही आदि है, प्रेम ही अंत है। तो आइए उसी प्रेम को गाने वाली
हमारे बीच में सोनी मिश्रा जी मौजूद है, नाम भी बड़ा प्यारा है और उतनी ही सोनी भी है। और जब प्रेम की बात करते हैं तो सोनी बहवान जरूर याद आते हैं। अब बहवान कौन है तो हम नहीं जानते, लेकिन सोनी यादव मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सोनी का स्वागत कीजिए। सोनी मिश्रा बहुत ही अच्छी कवित्री है, श्रृंगार रत्न कवित्री है, भारत लिखती है, लेकिन यूटा है कवित्री। कितने लाए वो कैंपर लाए माँ चारे रक्षण करती समृद्ध मंच को प्रणाम करती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती वंदन करती नमन करती। एक सफाई मुझे भी याद आ रही है, हमारे बीच महाराज जी का आगमन हो चुका है कि अब मोहि भाग रोज मनता दिन भर कृपा हमें नहीं मिलता। हो सकते हैं वैसे मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, लेकिन ये सब में किए राम मैं सब जग जानी कर्म प्रणाम जुड़ जुड़ पानी। जब सीता राम जी का अंत सब में विराजमान है तो आप भी नहीं हो सकते हैं। आइए माँ शादी के चरणों में। और मैं पहली बार मैं दीदी के संचालन में कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं खुशी थी और आज मैं संचालन में पढ़ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है भैया बताऊँ मैं महाराज जी कि कितने मंच माँ की कृपा से मैंने पढ़े हैं, लेकिन पहला ये प्रांगण है जहाँ माँ सरस्वती भव्य मंदिर में विराजमान माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, आप सबके चरणों में रखती हूँ। मैं दूसरा श्रृंगार की कवित्री हूँ और मैं 4 पंक्तियाँ यूँ रखकर मैं अपने मूल भाव पर आती हूँ कि यदि सबरी सा भाव तुम्हारा मन पावन हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अभी भैया कर रहे थे कि यदि सबरी सा जटायु की बात की हमारे लगा लगे तब मैं करती हूँ, आप अपना ध्यान चाहती हूँ कि यदि सबरी सा भाव तुम्हारा मन पावन हो जाएगा। यदि सबरी सा भाव तुम्हारा मन पावन हो जाएगा। हो संघर्ष जटायु सा तन का तलपड़ हो जाएगा। हो संघर्ष यदि केवट चतुराई से प्रभु के पग पखारे, लेकिन मैं कहती हूँ वो तो कोई राजा के पद पे आती नहीं।